गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़े किस्सों में सुखी, सफल, ईमानदार जीवन के सूत्र पड़े हैं। इन सूत्रों को जो लोग अपने जीवन में उतार लेते हैं वह सुख शांति के साथ सफलता भी हासिल करते हैं। एक दिन गुरु नानक देव जी के पास एक जमींदार आया, नाम था मलिक भागो। जमींदार गुरु नानक जी के लिए भोजन लेकर आया था। गुरु नानक देव जी ने जमींदार से कहा, भोजन यहाँ रख दो। उसने कहा, मैं आपको खाना परोसना चाहता हूँ, कृपया आप खाना खा लीजिए। नानक देव जी ने उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा। तभी वहाँ पर एक गरीब आदमी आया, लालो। उसने गुरु नानक जी से कहा, मैं आपके लिए रोटी लेकर आया हूँ। जमींदार ने उसकी ओर देख कर कहा, खाना तो आ चुका, तुम ये रोटी वापस ले जाओ। नानक जी ने कहा, नहीं, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। जमींदार ने कहा, मैं आपके खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाया हूँ। मेरी थाली में रोटी के साथ अन्य पकवान भी हैं, मिठाई भी है। नानक देव जी बोले, हम उसे भी चख लेंगे। गुरु नानक जी ने उस गरीब की आधी रोटी खा ली और आधी अपने हाथ में रख ली। ये देखकर जमींदार ने आपत्ति जताते हुए कहा, आपने ये क्या किया? मेरा भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, आपने साधारण रोटी खा ली। नानक देव जी ने गरीब की आधी रोटी को हाथ से मसला तो उसमें से दूध की बूंद गिरी। इसके बाद नानक देव जी ने जमींदार की मिठाई को मसला तो उसमें खून की बूंद गिरी। वहाँ मौजूद लोग ध्यान से देख रहे थे। उनको मालूम था नानक देव जी दिव्य आत्मा हैं, पहुँचे हुए संत हैं, वे ऐसे कमाल कर देते हैं। नानक देव जी ने जमींदार से कहा, मलिक भागो, इसकी सूखी रोटी में ईमानदारी है और तुम्हारी मिठाई में कहीं ना कहीं बेईमानी है। तुम्हारी रोटी में गरीबों का खून शामिल है और इसकी रोटी ईमानदारी और मेहनत से भरी है, इसलिए मैंने इस गरीब की रोटी खाई, तुम्हारी मिठाई नहीं खाई। गुरु नानक जी की बातें सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नानक देव जी से क्षमा मांगी और आगे जीवन में बदलने के लिए सोच रखी।